नमस्कार, डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौहर के सोनेडी गांव में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, गोलीबारी में हुए 2 लोग घायल। नगर परिषद में शिक्षा नीति को लेकर हुई मीटिंग, पार्षदों व शिक्षाविदों ने दिए सुझाव। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में बना निर्भया कक्ष। और नौहर और हनुमानगढ़ में हुई बरसात ने दी लोगों को राहत। घग्गर नदी में पानी के साथ आई जलकुंभी ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता, जिला कलेक्टर ने किया घग्गर नदी का दौरा। नौहर नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के चलते नागरिकों ने दी नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। नौहर कस्बे के गांव सोनड़ी में सोमवार देर रात को 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों गुटों के 2 लोग घायल हो गए। एक घायल को गंभीर अवस्था में हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। सोनड़ी गांव की गोलीबारी का मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि को नौहर कस्बे के सोनड़ी गांव के 2 पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में ओम प्रकाश के कंधे में गोली लगी है, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। उसे पुलिस की मदद से नौहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। इसी संघर्ष में दूसरे पक्ष का हरदत्त नामक एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। हरदत्त पर ही गोली चलाने का आरोप है। घायल हरदत्त ने बताया वह अपने बेटे के साथ जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इस संबंध में सीआई भंवरलाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी पूछताछ करके जांच करने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मैं खेत मेरे बाबू बेटो और मैं दूसरे यहाँ मुड़ लगे बोले पकड़ो पकड़ो बन छोरा जोरों चलायो। दूसरे मोड़ में मुड़ लगे जब बने दूसरे जब फायर मार दियो, गोली मारी मेरे पड़थ गए सिर में सी लगी। फिर वहाँ इतना जना आगे मन ढालियो है वो अठे पग में है, अठे छाती में, सिर में ही है, छाती पर चोट है। फिर वो पहला थार कना सारी कार्रवाई है पुलिस आंगन मेरो चुनाव की वजह पहले यहाँ पर 452 का और केस हो। मेरा टेलीविजन, मेरा घड़िया, मेरी छोरिया ने मेरो आपको घर फोड़ दिया। और हाँ रंजिश है, चुनाव की रंजिश है। मेरा घर की अभी भी दीवार सब टूटी पड़ी है, लैटरिन की कोई फोड़ दी। और मैं जी कर जब मैंने रोक लिया, एक बार बाद में रोक दियो, फिर जान छूटे। हाँ मामलो कार्रवाई चलने लग रही। यहाँ कने मंगतराम जी कने फाइल आ रही है डिप्टी साहब की, कोई कार्रवाई यहाँ पर करे को नहीं। आपको 20 जना पकड़ा के आया देना, 20 कांड कर दिया। दशरथ को मारने काल परसों मारे, अभी हाथ वक भी तोड़ दियो। और अंत गाँव में एकदम आंगली फेर रखी है कि नहीं कौन सुने जी करे बिन मारा, जी करे बिन छोड़े हैं। मेरे और अट्ठा लगे सिर में, एक हाथ में, यहाँ हाथ करियो नहीं अट्ठा लगेड़ी है और अट्ठे कोई लगेड़ी है। तो मैंने अभी तो सारे शरीर को होश ही को नहीं। और अट्ठे क्या मारे रही, वो अठू पग टूटा फूटी हो रही है, अठू ही है, यहीं पैर के भी है। अभी सोनेडी गांव से एक सूचना मिली थी कि हरदत्त खाती ने कोई फायर किया है, वो ओम प्रकाश नामक किसी व्यक्ति के लगा है। तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंच के इंजर्ड जो ओम प्रकाश है उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। यहाँ उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में हनुमानगढ़ रेफर कर दिया इलाज के लिए। और जो एक्यूज्ड है, जिसके बारे में वो फायर करना बता रहे हैं, उनको भी हमने राउंड अप कर लिया। उसके भी कुछ चोट लगी हुई है, तो उसके भी हॉस्पिटल लाए हैं और उसके बाद में रिपोर्ट जैसी प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है किस तरह हो गया? ये हरदत्त खाती और विनोद का पहले भी कोई इस विवाद रहा है और अब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायर इसने इस पार्टी ने किया या उस पार्टी ने किया। चुनावी रंजिश की वजह बताई जा रही है। चुनावी रंजिश तो इनके मध्य तो ऐसी कुछ रंजिश नहीं थी, पर चुनाव के दौरान ये पार्टीबाजी हल्की फुल्की थी, जिसकी वजह से उस टाइम इनको पाबंद जरूर करवाया गया था। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा की गई नई शिक्षा नीति के तहत हनुमानगढ़ में नगर परिषद में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। सभापति राजकुमार हिसारिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्षदों सहित कॉलेज तथा स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
बैठक की शुरुआत में नगर परिषद आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने बताया कि 1986 के बाद की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। अब नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है, लेकिन अधिकांश पार्षद बिना तैयारी के ही बैठक में पहुंचे और शिक्षा विभाग की नीति और योजनाओं को लेकर अपडेट भी नहीं थे। 10 दिन पहले सूचना मिलने के बाद भी समय रहते जानकारी नहीं देने की बात कही गई। बैठक के बीच में तो हालात ऐसे बन गए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी और पार्षद आमने सामने खड़े नजर आए। सुझाव लेने के लिए आयोजित बैठक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। पार्षदों ने स्कूल में सुविधाएं और सरकारी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने के कारण खराब रिजल्ट की बात कही, तो वहीं विभागीय अधिकारियों ने पार्षदों को सूचनाएं अपडेट करने की सलाह दी। सभापति राजकुमार इसारिया का मानना है कि इस तरह की बैठकों से निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी और जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास जन सहयोग से सफल होंगे। मीटिंग में कल नई शिक्षा नीति जो मोदी जी का प्रस्ताव है उसके मामले में काफ़ी यहाँ पे अच्छी बातें रखी गई। 1986 के बाद कोई शिक्षा नीति नहीं बनी है। उसमें पहले जो 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें समय समय पे बदलाव किए हैं। वो ऊपर से बन के आती थी और लोगों का ये आरोप होता था कि ये बंद कमरों में, रेसी के कमरों में बन के आ जाती है नीतियाँ, नीचे से नहीं आती। तो मोदी जी ने नया प्रयास शुरू किया है कि भी नीचे से लोगों की राय लेके शिक्षा नीति को बनाया जाए। और उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी प्रश्नावली थी। माननीय पार्षद, माननीय हमारे प्रोफेसर्स, विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल वगैरह भी आए थे। उन्होंने हर मुद्दे पर अपने विचार रखे और अच्छी सफलता मिली हमारे को उस मीटिंग से। और वो प्रस्ताव है वो हम सरकार को भेजेंगे भी यहाँ लोग क्या चाहते हैं। तो इस नीति का मतलब ये है कि भी ये सारे हिंदुस्तान से ये बातें छन के जाएगी। उसके बाद वो नई शिक्षा नीति लाएंगे, वो देखते हैं क्या आती है और कामना करते हैं भगवान करे इस नई शिक्षा नीति। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर अमल करते हुए हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़ितों व यौन उत्पीड़न के शिकार हुए बच्चों की मेडिकल जांच के लिए अलग निर्भया कक्ष बनाया गया है। राजस्थान में सबसे पहले ये शुरुआत हनुमानगढ़ से हुई है। दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में बनाए गए एग्जामिनेशन रूम को निर्भया कक्ष का नाम दिया गया है। इस नाम के साथ अंकित नेम प्लेट को जिला अस्पताल के 3 नंबर कमरे पर भी लगाया गया है। इसी के साथ 2 नंबर कमरे को मेडिको लीगल रूम और 4 नंबर कमरे को रिकॉर्ड रूम का नाम दिया गया है। निर्भया कक्ष में कालीन बिछाने के साथ साथ कंप्यूटर सोफा सेट भी केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप उपकरण मुहैया करवाए गए हैं। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि दुष्कर्म पीड़िता की जांच व इलाज इस कक्ष में किया जाता है और दुष्कर्म पीड़िता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। अब तक हनुमानगढ़ में राजकीय अस्पताल में बने निर्भया कक्ष में 10 दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच व इलाज किया जा चुका है। दुष्कर्म पीड़िताओं के चिकित्सा परीक्षण के लिए हमने एक सेपरेट रूम बनाया है। ये निर्भया कक्ष इसका नाम रखा गया है। तो दुष्कर्म पीड़िताओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उसकी निजता का हनन न हो, लोगों को पता न चले, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, इसलिए इस रूम में हमने सारी व्यवस्थाएं की है। सारे उपकरण परीक्षण से संबंधित यहीं पर रिपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम सारी उस तरह से की है। तो अभी तक इनोग्रेशन करवाया था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से। हमने इसका 10/1/11 का परीक्षण हमने कर दिया अभी इसमें। हाँ, एक केंद्रीय गाइडलाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसका विकास करवाया इस रूम को। हाँ, राजस्थान में किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह से सेपरेट रूम नहीं है। गाइडलाइन आ गई है, परंतु हमें कोई इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिले थे, परंतु हमने अपने लेवल पर ये प्रयास किए। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये हमने अपने लेवल पर बनाया। हनुमानगढ़ में ये फर्स्ट। काफी दिनों से गर्मी और उमस की मार झेल रहे नौहर के नागरिकों को आज हुई बरसात ने राहत दी है। साथ ही इस बरसात से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जहां आम नागरिकों को इस बरसात से राहत मिली है, वहीं इसी बरसात ने नगर पालिका की भी पोल खोल कर रख दी है। बरसात का पानी सड़कों पर भर गया है। निकासी नहीं होने की वजह से कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही इसी बरसात से नौहर के मुख्य मार्गों और मोहल्लों में बनी नालियों में
पानी भर गया, जो कि एक बड़ी मुसीबत है यहाँ के नागरिकों के लिए। हालांकि नगर पालिका प्रशासन दावे जरूर करता है बरसात से होने वाली समस्याओं को दूर करने के, मगर हालत जस के तस हैं। और अभी समय है एक ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल हमारी सरोकार रखेगा और जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस चैनल के साथ में। हनुमानगढ़ के अंदर आज से डेली लाइव एक नए चैनल की शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये चैनल करें, बहुत आगे बढ़े, क्षेत्र की विकास की योजनाओं में ये चैनल सहयोग करें, मैं ये आशा रखता हूँ। आपको, आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सच्ची सही खबर सही टाइम पर लोगों को दिखाया करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। हर साल बारिश के मौसम में घग्गर नदी में पानी का आवागमन होता है और प्रशासन को भी पानी आने के साथ साथ सक्रिय होना पड़ता है। इस बार घग्गर में आई पानी के साथ जलकुंभी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। घग्गर अब आमजन और प्रशासन को परेशान करने वाले रूप में नजर आने लगी है। मंगलवार को घग्गर का जल स्तर 4000 क्यूसेक से ज्यादा बढ़ गया है। भद्रकाली के पास बने काजवे के ऊपर से सोमवार की तरह ही पानी बह रहा है, लेकिन मंगलवार को इसके बहाव में और तेजी नजर आई। घग्गर के पानी के साथ जलकुंभी का बहकर आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिससे बहाव अवरुद्ध हो रहा है और बंदों के कटाव की आशंका लगातार बनी हुई है, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगाई गई जेसीबी लगातार काम कर रही है, वो भी अभी तक नाकाफी ही नजर आ रही है, क्योंकि पानी के साथ बहकर आ रही जलकुंभियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही नजर आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए काजवे के पास पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाकर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। उधर जिला प्रशासन ने नगर परिषद के अधिकारियों को नाली के आसपास लाइटिंग की व्यवस्था के निर्देश दे दिए हैं, ताकि स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। अधिकारियों के मुताबिक नाली बेड में 5000 क्यूसेक पानी आने तक किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन जलकुंभियां चिंता की मुख्य वजह बनी हुई है।
हालांकि जिला मुख्यालय पर टाउन की ओर का बंदा पानी बढ़ने के बाद नीचे नजर आ रहा है। ऐसे में लोग भी आशंकित नजर आ रहे हैं। यहाँ बच्चे नहा रहे थे क्योंकि यहाँ पे माता जी का मंदिर है, यहाँ बच्चे आते रहते हैं, तो वहाँ बच्चे नहा रहे थे गर्मी में, तो वहाँ एक बच्चे का पैर फिसल गया, इसीलिए पैर फिसलने के कारण उसकी दुर्घटना हुई। तो दुर्घटना के बाद से यहाँ ड्यूटी लगी हमारी कानून व्यवस्था बनाने में। इसमें यहाँ से जो आवागमन है वो बंद कर दिया गया, साधनों का और पैदल यात्रियों का ये व्यवस्था, यानी कि यहाँ आवागमन बंद है। इनका रास्ता अब यहाँ से जंक्शन से होकर सतीपुरा होकर जो रास्ता आता है वहाँ सतीपुरा से होकर आना पड़ता है। इधर जो डालिया इधर तरफ जाते हैं खेतों की तरफ, जो व्यवस्था जारी रहेगी जब तक पानी ये कम नहीं हो जाता, जब तक व्यवस्था बनी रहे। परसों मीटिंग हुई थी रात को 9 बजे। डॉक्टर राम प्रताप जी ने ये 2 बंदे PWD ने बनाए हैं, एक तो भद्रकाली में और शाहजीपुरा में। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी PWD को सौंपी है। उस दिन से लग के आज तक हमने केड़ी गाड़ी निकालने का काम करवाया जा रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल सामाजिक सरोकार रखेगा और जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस चैनल के साथ में है। हनुमानगढ़ के अंदर आज से डेली लाइव एक नए चैनल की शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये चैनल करें, बहुत आगे बढ़े, क्षेत्र की विकास की योजनाओं में ये चैनल सहयोग करे, मैं ये आशा रखता हूँ। आपको, आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सच्ची सही खबर सही टाइम पर लोगों को दिखाया करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और घग्गर की गंभीरता का हाल जानने के लिए भद्रकाली से स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी विक्रम ने। घग्गर नदी इन दिनों अपने पूरे उफान पर चल रही है और हरियाणा के O2 हेड से घग्गर नदी में पूरी मात्रा में पानी छोड़ा जा चुका है। इस वक्त आप देखिए घग्गर नदी के जो भद्रकाली मंदिर के पास पुल है वहां पे मैं मौजूद हूं। कितनी तेज पानी चल रहा है यहाँ पे। पुल के ऊपर से जो घग्गर नदी का पुल है भद्रकाली मंदिर के पास, उसके पुल के ऊपर से किस तरह पानी कितनी स्पीड में दौड़ रहा है, कितनी तेज मात्रा में पानी चल रहा है। और जलकुंभी भी फंसी हुई है, यहाँ पे केड़ी फंसी हुई है, लोग निकालने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और जो आवागमन था फतेहपुर ढालिया गांव की तरफ से हनुमानगढ़ जाने के लिए जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। और आपको ले चलते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं आवागमन किधर से रहेगा। जो फतेहपुर ढालिया गांव से होकर जो हनुमानगढ़ जाने वाले लोग हैं उनका रास्ता किधर से किया गया है। तो आपकी ड्यूटी किस बात को लेकर लगाई गई यहाँ पे? यहाँ जो आवागमन हो रहा है साधनों के लिए और जो पैदल जा रहे हैं उनको बंद किया, रास्ता बंद किया गया उनके लिए। तो कब से ड्यूटी लगी अब? जब से वो दुर्घटना हुई है तब से लगी। दुर्घटना बताएं, क्या दुर्घटना हुई थी, क्या बात हुई थी? वहाँ कोई बच्चा इधर आ रहा था और ये पैर फिसलने के कारण अंदर चला गया और उसके बाद से ये दुर्घटना हुई, तब से आवागमन बंद किया गया और उसका सब कल दोपहर को मिला। तो आपकी ड्यूटी भी आज ही लगी या कल से आपकी ड्यूटी लगी? हमारी ड्यूटी तो वैसे तो जिस दिन से दुर्घटना हुई उस दिन से लगा रखी, लेकिन मेरी आज से लगी है। तो और यहाँ से जो आवागमन का रास्ता किधर से रहेगा? जो फतेहपुर ढालिया गांव है उनका हनुमानगढ़ जाने के लिए रास्ता किधर से रहेगा? सतीपुरा होकर यहाँ जंक्शन सतीपुरा वापस यहाँ जा जाता है। तो देखिए, जो फतेहपुर ढालिया के गांव हैं उनका हनुमानगढ़ जाने के लिए रास्ता है वो बदल दिया गया है। और फतेहपुर ढालिया के जो और आसपास के जो गांवों के लोग हैं जो इस रास्ते से, इस मार्ग से होकर जाते थे, उन्हें अब मार्ग बदलकर यानी सतीपुरा होकर उन्हें हनुमानगढ़ जाना पड़ेगा। और प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है, पुलिस प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया गया है इस पुल से। तो इस बात को देखकर कि कल जो दुर्घटना हुई है, बच्चे मस्ती के मूड में आकर यहाँ पे नहाने के लिए आए थे और पैर फिसलकर एक बच्चे की मौत हो गई थी, जो कि पैर फिसलने के कारण वो बच्चा नदी में डूबकर बह गया था और उसकी मौत हो गई थी। सतीपुरा के पास उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया था। अब इसी बात को लेकर ही प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे तैनात कर दिया गया है और आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विक्रम हाड़ा के साथ विक्रम सिंह, डेली लाइव, हनुमानगढ़। वहीं घग्गर नदी की गंभीरता को देखते हुए खुद जिला कलेक्टर ने भद्रकाली स्थित बने पुल का जायजा लिया और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। आइए सुनते हैं क्या कहना है जिला कलेक्टर का। घग्गर डायलिंग चैनल का आज इंस्पेक्शन किया गया है मेरे द्वारा। भद्रकाली मंदिर के पास में एक कोजवे बना हुआ है, इसमें अभी भी करीब 1.25 फीट पानी का फ्लो चल रहा है, ओवर टॉप चल रहा है। आज की रिपोर्ट के आधार पर तो अभी पानी इसमें कम होने की संभावना है, क्योंकि गुला चिका में जो अभी लेवल चल रहा है वो 18,000
क्यूसेक का चल रहा है। हालांकि पिछली बार 3-4 दिन पहले 33,000 का गोला चक्का में लेवल चल रहा था क्यूसेक का। अभी उम्मीद है कि 1-2 दिन में पानी कम हो जाएगा। खासतौर से जो ये जो प्रोटेक्शन वाल वगैरह है उसका इंस्पेक्शन किया गया है। और कोजवे को जो पिछली बार ये 1-2 दिन में पिछली बार घटना घटी थी, एक बच्चा इसमें नहाते टाइम इसमें बह गया था, इसको वास्तव में एक रेज करने की जरूरत है। इस पर एक हाई ब्रिज बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी उनको डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि ये मंदिर है हमेशा यहाँ के इस मौसम में खासतौर से 12 महीने यहाँ यात्री आते रहते हैं। इसको आवागमन थोरोफेयर करने के लिए कैजुअलिटी न हो जब जीडीसी में पानी चले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। खासतौर से जो प्रोटेक्शन वाल उनका बराबर निगरानी की जा रही है। और फील्ड में जहाँ इनके जो रिस्की पॉइंट्स हैं उनमें भी तहसीलदार और एजेंट्स को और एसडीओ को इसमें लगाया गया है, उनको अलग अलग पॉइंट्स के इंचार्ज बनाए गए हैं। बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है इसमें और प्रोटेक्शन वाला खास ध्यान रखा जा रहा है। अभी 1-2 दिन में पानी उतरने की उम्मीद है, और फिर भी मान अगर पानी अधिक आता है तो उसके प्रिकॉशंस पूरे प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं। नौहर के वार्ड संख्या 20 में सरदारपुरा बास में गिन्नानी की समस्या से त्रस्त नागरिकों ने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इसी संबंध में नागरिकों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। नागरिकों का कहना है कि वार्ड 20 में स्थित गिन्नानी के कारण स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इसे सुधारने की बजाय इसे और खुदवा रहा है, जिससे यहाँ नागरिकों के लिए परेशानी और बढ़ रही है। और हताश होकर नागरिकों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस संबंध में नागरिकों का कहना है कि इस गिन्नानी के गंदे पानी से बीमारियां पनप रही है। स्थानीय बासिंदों का बदबू के कारण सांस लेना भी दूभर हो रहा है। नागरिकों ने बताया कि गिन्नानी में ठहरे पानी के कारण उनके मकान में दरारें आ रही है। वह पिछले 20 सालों से यह समस्या ऐसी ही बनी हुई है। गिन्नानी में डूबकर बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि गिन्नानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर नागरिक नगर पालिका चुनावों का बहिष्कार करेंगे। नागरिकों के अनुसार गिन्नानी से पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाकर पानी अन्यत्र डाला जा सकता है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई है। गंदगी फैलने लग रही है, बच्चा को डूबने को डर है। 2-3 तो बच्चा हमारा खराब हो गया मर के। फिर मैं क्या कराएंगे, वोट देगे कि नहीं? वोट देवा हमारी कोई सुनाई को नहीं गरीब की। उल्टी रमान तो बढ़ है, जगह थरबर का है, जगह की सुनाई करे हमारी को नहीं करे कोई। मकान पाट रहे हमारे तो सारा वो पानी आवा में गोजत है, सारे पाट रहे मकान मारो है कोई सुनाई कौन करी। सब आपा पर रोटियां टखीरा देवे, हमारी कौन सुनाई करे है? वोटा टाइम आ मार कने ये हमारी कोई सुनाई कौन करे। वार्ड नंबर 20 के रहने वाले सभी लोग यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि बरसात के समय हमारे यहाँ काफी समस्या उत्पन्न होती है। जब बरसात आती है तो अचानक घरों में पानी बढ़ जाता है, और ये समस्या लगातार कई सालों से है। हम लगातार इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इसकी स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़े, और जल्दी से जल्दी ऐसी एक व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी समय अगर बरसात आती है तो उससे हमारे घरों में कोई नुकसान न हो, ताकि जल्दी से जल्दी जो पार्क के पास है वो खाड़े का निर्माण किया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। हमारे वार्ड नंबर 20 में हम जो गिरानी के पीछे रेस्ट हाउस के पीछे रहते हैं, वहाँ काफी सालों से गंदे पानी की गिरानी बनी हुई है। उसमें कम से कम आज से 50 से ज्यादा मानवीय क्षति हो चुकी है, और वहाँ बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो काफी सालों से उनके खेलने में खतरा बना रहता है कि कभी भी वो जाके उस गिरानी में गिरने का डर बना रहता है। इसलिए हमारी ये मांग थी काफी सालों से कि इस गिरानी को यहाँ से हटाया जाए और पानी की समुचित निकासी की जाए। और ये मांग हम कई सालों से, कई वर्षों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस मांग पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो इस चुनाव के अंदर हमने ये निर्णय लिया, समस्त वार्डवासियों ने जो रेस्ट हाउस के पीछे रहते हैं मिलकर निर्णय लिया है कि यदि हमारी इस मांग के ऊपर समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा वार्ड नंबर 20 जो कि रेस्ट हाउस के पीछे है वो चुनाव का बहिष्कार। देश में न जाने कितने बच्चे आज भी कुपोषण का शिकार होते हैं। इससे निपटने के लिए सरकार भी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इसका उदाहरण है हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में हो रहा कुपोषित बच्चों का सही ढंग और समय पर इलाज। सरकारी अस्पताल का नाम आते ही जहन में ख्याल आता है अव्यवस्थाओं का।
इलाज का अभाव, स्टाफ की कमी, लेकिन जहन में आने वाले इस ख्याल को बदलने का काम किया है हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में बने एमटीसी वार्ड ने, जहां कुपोषित बच्चों का बहुत बढ़िया तरीके से इलाज किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में आने वाले कुपोषित बच्चों का यहां काम प्रशासन बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। बच्चों के लिए अलग से स्टाफ लगा रखा है। उन्हें समय पर दवाई, समय पर भोजन मिल सके, इसके लिए खुद पीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से इन कुपोषित बच्चों का इलाज यहाँ हो रहा है, अगर ऐसा ही इलाज यहाँ आने वाले हर मरीज को मिलने लगे तो सरकारी अस्पताल की परिभाषा बदल सकती है। ये एमटीसी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है। डॉक्टर विनोद कटेवा जी इसकी इंचार्ज हैं, जो आज मीटिंग में गई हुई हैं। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे भर्ती किए जाते हैं उनका पूरा वजन लिया जाता है, उसमें किस तरह की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कोई और चीज़ की कमी है, उसके हिसाब से आहार तैयार किया जाता है। और बच्चों के आते वक्त का वज़न लिया जाता है और जाते वक्त का वज़न लिया जाता है। उनका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, उनको दोबारा कब बुलाया जाता है, कितना वज़न उन्होंने लिया है, ये सब हम इसके यहाँ रिकॉर्ड रखते हैं। उनका जो कुपोषण है ना, उसका इलाज किया जाता है और उसके साथ कोई दूसरी बीमारियाँ अगर हैं तो उसका भी इलाज किया जाता है, क्योंकि बीमारियों की वजह से कुपोषण हो सकता है और खाने की कमी की वजह से कुपोषण हो सकता है। तो उन कुपोषित बच्चों का इलाज हमारे यहाँ पे होता है। और डॉक्टर विनोद कटेवा जी की मेहनत है ये कि इन्होंने इतना अच्छा इसको चला रखा है। ये राजस्थान की पहली 3 बढ़िया सरकारी एमटीसी में से एक है और इसके लिए इनको काफ़ी कई बार वो सराहना भी मिली हुई है। इसमें हमारे पास 10 बेड हैं, तो आज बच्चे कम हैं इसमें, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा 15, 16, 17 बच्चे रहते हैं और जो इसका इलाज पूरा होता है, पोषण ठीक होता है और उनको बाद में भी सिखाया जाता है भी कैसे कैसे इनको बच्चों को क्या क्या चीज़ें खिलाएं। घर पे बनी हुई चीज़ें खिलानी चाहिए, बाकी बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। और हमारे यहाँ जो किचन है इसमें बाई जी खाना तैयार करती है डॉक्टर साहब के निर्देशन में, उस हिसाब से ही और वो देती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल हमारी सरोकार रखेगा और जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस चैनल के साथ में। हनुमानगढ़ के अंदर आज से डेली लाइव एक नए चैनल की शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये चैनल करें, बहुत आगे बढ़े, क्षेत्र की विकास की योजनाओं में ये चैनल सहयोग करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल और व्हाट्सएप आप नीचे दी गई स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। नमस्कार।